सेवा हो तो इतने संकोच होकर के मुझे बताइए। बावन भगवान कहने लगे राजा बल, मैंने तेरा बहुत बड़े दानियों में नाम सुना है। कितना बड़ा नाम सुना है? तो बोले हैं आज बावन भगवान तेरी 100 कोसर सतबादी के उड़ रही है। बावन भगवान राजा बल, मैंने तुम्हारा बहुत बड़े दानियों में नाम सुना है और हम तुम्हारे पास में आस लेकर के आए। राजा बल हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु जितने बड़े दानियों में आपने मेरा नाम सुना है उतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी दो चीजें छोड़ करके हम दूसरे खेत में अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। बावन भगवान कहने लगे राजा बल, वो दो चीजें कौन सी हैं जो तुम देते नहीं? कहने लगे राजा बल, प्रभु एक तो रण में जाकर के मैंने दुश्मन को पीठ देना नहीं सीखा। अच्छा। दूसरी बात, पराई बहन बेटी चाहे कितनी भी सुंदर हो, मैंने उस पर गलत दृष्टि डालना नहीं सीखा। तो महाराज हमें जो दो चीजों की जरूरत ही ना है, तो निसंकोच होकर के मांग लीजिए। हम आज इस समय ये शब्द कहे, बावन भगवान कहने लगे राजा बल, ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले आपको तिरवाचा भरना पड़ेगा। जैसे ही तिरवाचा की बात सुनी है भगवत प्रेमियों, राजा बल हंसने लगे, कहने लगे, प्रभु अरे अभी तक आप ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे। मर्द एक बार जो अपने मुंह से कह देगा उसके प्राण तो जा सकते हैं, लेकिन उसकी बात कदाप नहीं जाएगी। महाराज हमने ऐसे ऐसे मर्द देखे कि मोचे तो रखा दी पूरा कैसी, पर बात का कोई असर तक तो ना है। बेटा क्या पूरा जैसी मूछे रखाएं वो ही मर्द है? हमारी नजर में तो वही होते मर्द। हमने बहुत सी ऐसी औरतें देखी जिनके मूछे हैं। अच्छा। हाँ सत्वचन। मर्दों की पहचान कुछ अलग से हुआ करती है। सो का पहचान है, तुम्हें मालूम नहीं है? हमें ना मालूम, बताओ। तो सुनो, बोलो। हम मर्द उसी को कहते हैं, हरदा हो वहां पर यन जाए, आएगा कमकर जन पर बीच जैसे
के भी प्राण न घबराए, और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। मर्दों की पहचान कुछ अलग होती है। जिस समय बावन भगवान से ये शब्द राजा बल ने कहे, बावन भगवान कहने लगे ऐसे नहीं मांगूंगा जब तक तुम तिरवाचा नहीं भरोगे। राजा बल कहने लगे प्रभु तुम बड़े हठीले हो। कहने लगे बल प्रभु तो भान युगे युदिया गिर में कजरी और काट फरे कबहूना, जीवन में एक श्वास चले चले घुंघसाए छुपिए कबहूना, अन्नन में एक अंड कपूत पके लटके चटके कबहूना, अरे सूरज तीरन पे चढ़ के फिर प्राण की आस करे कबहूना। प्रभु आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जैसे ही तिरवाचा भरा है तो आज राजा बल सिख बोले हैं बावन भगवान अब बनी बात, अब सुनो मुझे क्या चाहिए। राजा बल प्रभु आपने इन 3 घंटा तो नकटोरो करो, उसके बाद मांगी तो 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। अरे भला हमारी औकात देख करके तो हमसे मांगो। बावन भगवान कहने लगे राजा बल, अरे भला हम आत्मा है, 3.5 कदम पृथ्वी में एक मेरी छोटी सी पर्णकुटी बन जाएगी,
जिसमें बैठ करके हम भगवान का भजन करेंगे। मुझे अधिक की आवश्यकता क्या है? जैसे ही ये शब्द कहे तो राजा बल कहने लगे, प्रभु तो आपकी जहां पे इच्छा हो वहां पर नाप लें। बावन भगवान कहने लगे, पहले संकल्प छोड़ो, उसके बाद में हम पृथ्वी को नापेंगे। भगवत प्रेमियों, जैसे ही संकल्प का नंबर आया तो राजा बल के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने बटुक भगवान को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, एकदम से कहने लगे, राजा बल इधर आ, राजा बल इधर आ। राजा बल पास में आए, कहने लगे, एक बात बता, जो नट कब को आओ है? राजा बल कहने लगे, गुरुदेव आप क्या कह रहे हो? कहने लगे, हम ठीक कह रहे हैं, ये कब का आया है? तेरे से कुछ मांगा तो नहीं? राजा बल कहने लगे, प्रभु ने जो मांगना था वो मांग लिया। शुक्राचार्य जी कहने लगे, मना करके मना, अरे तू नहीं जानता है ये कितना बड़ा बाजीगर है। और शुक्राचार्य जी बोले, ओरे राजा बल तू इसे नहीं पहचानता है? अरे जा बाजीगर की बजय बसुरिया और जा मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजय बसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर तू नहीं इसे पहचानता है, इसलिए मना कर दे कि मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। राजा बल कहने लगे, प्रभु जिस जबान से हम हाँ कर चुके हैं उस जबान से हम मना कैसे कर दें? अतिथि है, भिक्षुक है, मेहमान है।
मैं मना नहीं कर पाऊंगा। शुक्राचार्य जी कहने लगे राजा बल, अगर तू राजी में मेरी बात नहीं मानेगा तो कुराजी में हम तेरा संकल्प पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि गुरुता के नाते मुझे भी दोष लगेगा। बाबर भगवान कहने लगे राजा बल, अगर गुरु और शिष्य में बात हो गई हो तो संकल्प छोड़ो। उसी समय राजा बल अपने अंदर घर में गए हैं।